औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेस्ट पिजन्स इन पाक में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं बगैर टाइम ज़ाया किए एक शौक़ करवाऊँगा। पहले तो आपको घर के हर वीलॉग में एक पट्ठी या एक पट्ठे का शौक़ करवाता रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा चेंज किया जाए। इसमें मैं आपको अपने घर का एक जोड़ा दिखाने लगा हूँ जो मैंने क्रॉस ब्रीड किया है, क्रॉस उसको किया है। एक तो उसमें जो सियालकोटी बटेरे हैं, कोडी वाले बटेरे, मेरे ख़्याल में जो बटेरे मेरे पसंदीदा ब्रीड है सियालकोटियों में, और उसमें वो कोडी वाले जो हैं बटेरे हैं उसकी फ़ीमेल है। और दूसरी तरफ से रामपुरी जो है एक मेरे पास एक बड़ी अच्छी ब्लड लाइन से बड़े अच्छे घर का रामपुरी पट्ठा है, वो भी दूसरी दस्ती साफ़ कर रहा है। तो वो उसका मैंने पेयर बनाया। आज आपको मैं उस जोड़े का शौक़ करवाऊँगा। और ये आपको पहले रामपुरी दिखाते हैं कि ये मेरे पास पट्ठा है जी रामपुरी। ये आप देख सकते हैं, इसका शौक़ कर सकते हैं। इसका आप देखें कैसा लंबाई में इसका जो है जिस्म है। इसकी लंबाई का अंदाज़ा आप ये लगाएं कि मेरे जो हाथ से ये देखें कि कितनी ज़्यादा लंबाई में ये आम कबूतरों से इनकी ज़रा लंबाई ज़्यादा होती है। ये इसके परों का भी आपको शौक़ करवाते हैं कि ये देखें अगर पर दिखा सकें, क्योंकि ये इसको हाथ में भी पकड़ा है और उस वजह से भी। और दूसरा इसका अभी ये क्रीज़ भी खा रहा है, ये इसने बगल के पर भी झाड़ा हुआ है। और ये 2 3 4 चौथी कली भी इसने जो है वो की हुई है, दूसरी तीसरी दस्ती के में पहुंच गया हुआ है शायद। ये दूसरी दस्ती ये मुकम्मल की है, 10वां पर आपको नज़र आ रहा होगा ये बाहर। और ये तीसरा दोबारा इसने शुरू कर दिया हुआ है। ये इसके दूसरे पर का भी शौक़ करवाते हैं आपको कि ये भी देखें, इसकी बगल देखें कैसी कमाल की। ये भी एक पट्ठा मैंने एक दोस्त से ही लिया था लाहौर से। तो वो उस वक़्त पट्ठा था, अभी 8वीं 9वीं कली में। अब ये मुकम्मल जो है दूसरी दस्ती झाड़ चुका है। तो अब इसकी मैंने पेयरिंग की है कोई 1.5-2 माह पहले। ये देखें कैसा इसके जिस्म में मुलायमियत है। और ये परों का ही लग रहा है कि हमने हाथ में एक परों का थोड़ा सा एक गुच्छा पकड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा ये परेल है। उसके अलावा इसका देखें हड्डी इसकी जो है ये भी बहुत मुतनासिब हड्डी है इसकी। और वाकई पता चलता है कि ये किसी आला ख़ानदान से इस कबूतर का ताल्लुक़ है। और रामपुरी वैसे भी बड़े मशहूर वो ब्रीड है। 4 उंगलियों से ज़्यादा इसकी हड्डी जा रही है लंबाई में है हड्डी, और ये सीधी जोड़ के अंदर जा रही है। इसका ये जो जोड़ देखा जाता है ये भी छोटा जोड़ है। ये पीछे जो 2 हड्डियां होती हैं ऐसे चिमटा, वो भी ठीक है, उसमें थोड़ा सा फासला है जो होना चाहिए फासला। और इसके पंजों का भी आपको शौक़ करवा देते हैं। ये देखें पंजे भी इसके देखें कैसे, जिस तरह मछली के चाने होते हैं ऊपर, उस तरह के चाने खुश्क पंजे हैं इसके। उंगलियां इसकी पतली और लंबी उंगलियां, नाखून भी अपनी शेप में चमकदार हैं। ये भी आप देखें। और अभी ये कलर बदलेगा। अब देखें अगर इधर नज़र आ सके या ना आ सके कि ये इसके अंदर मुलायमियत देखें ये, क्योंकि ये यहाँ से गहरा कर रहा है और यहाँ तक ये मुकम्मल अपना जो कलर डार्क करेगा, गहरा करेगा। और ये इसके ये रों जो छोटे छोटे से बाल से उभरते हैं ये भी आने शुरू हो गए हैं। अगर कैमरा आपको दिखा सके, क्योंकि मोबाइल पे अभी हमने ये वीलॉग बनाने शुरू किए हैं, कैमरा इतना कोई बहुत आला क्वालिटी का नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ये रों जो होते हैं परों के ऊपर से, ये रामपुरियों में बड़ी कसरत से पाए जाते हैं। और ये जिसके पर बहुत आला क्वालिटी के होते हैं, नफीस होते हैं, उनमें ये रों जो है ये निशानी होती है कि इनके पर जो है बहुत आला क्वालिटी की मुलायमियत, इसमें जो ज़बरदस्त मुलायमियत है। और देखें फ्लेक्सिबल है ये, और बाकायदा एक शेप में जा रहा है, ये वी शेप बना रहा है। इधर से दुम इसकी बहुत मुतनासिब है। ये दुम के नीचे जो ये जिसे हम ये पंजाबी में गंढ कह सकते हैं, दुमची, ये भी बहुत मुतनासिब है।
दुम भी इसकी जो वो बंद दुम जिसे कहते हैं, एक पर के नीचे दुम है, इसमें तमाम खसूसियात मौजूद हैं। तो अब मैंने इसका जब जोड़ा बनाने का सोचा, इसके साथ पट्टी भी थी मेरे पास, लेकिन वो पट्टी किसी वजह से थोड़ी वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गई वो, फिर मैंने उसे अलहदा कर दिया। और इसका फिर मैंने जोड़ा सोचा कि इसको फारिग रखने से बेहतर है कि जो इसका पेयर बनाया जाए। और पेयर भी मैंने सोचा है कि क्रॉस ब्रीड में बनाया जाए, कि ना कि इसको बांके या फ़िरोज़पुरियों में डाला जाए। इसको बिल्कुल जो मुख्तलिफ जो है ब्रीड बटेरे जो हैं उनके साथ इसका क्रॉस किया जाए। उससे ये होगा जब बच्चे निकलेंगे ख़ुद भी सीखने का मौका मिलेगा और तजर्बे में भी इजाफ़ा होगा। और अब मैं बच्चे में ख़ुद भी चाह रहा था कि थोड़ा जो मेरे पास जो मशहूर नस्लें हैं, अच्छी नस्लें हैं कबूतर हैं, उनके बच्चे या जोड़े मेरे जो हैं, मेरे ख़्याल में कि बड़े ज़बरदस्त जोड़े हैं, उनके बच्चे उड़ा के भी देखे जाएँ। तो ये मैंने आपको नर का शौक़ करवाया। ये रामपुरी नर है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये देखते हैं, नर दिखाएं ज़रा इसका, क्योंकि जो मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया था, शाहिद भट्ट साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि आप कबूतर का शौक़ बिल्कुल नहीं करवाते हैं, इसलिए मैंने ख़ास तौर पे जो अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट की है कि इस कबूतर को चलता फिरता भी दिखाया जाए, थोड़ा इसकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज भी देख सकें लोग कि किस तरह का ये जो है इसका बिहेवियर क्या है, चलता किस तरह है, ये खड़ा किस तरह होता है, वो भी देख सके, साथ साथ कबूतरबाज़ों का शौक़ भी हो सके। और दूसरी मेरे पास जो मेरी पसंदीदा तरीन ब्रीड है, वैसे तो मेरे घर में जितने भी कबूतर हैं वो मेरी पसंद के हैं और बहुत मतलब कि आला क्वालिटी के कबूतर हैं, लेकिन उनमें से देखें माँ बाप को भी तमाम बच्चे पसंद नहीं होते हैं। कोई एक आध बच्चा किसी वजह से पसंद होता है, कोई दूसरा बच्चे में कोई आदत पसंद होती है। इस तरह ही मुझे ये बटेरी, ये फ़ीमेल है, ये कोडी वाले बटेरे हैं मेरे पास। ये भी मेरे घर के ही नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, कोई 15 साल से ज़ायद हो गए हैं इस ब्रीड को मेरे पास। ये कोडी वाले बटेरे हैं। बटेरों में मुझे ये वाले बटेरे ज़्यादा पसंद हैं। बटेरे तो मुझे वैसे ही सियालकोटियाँ पसंद हैं, लेकिन उन बटेरों में ये वाला जो मुझे जो कोडी वाली जो ये ब्रीड है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि इनमें उनसे ज़्यादा ये एग्रेसिव है, उनसे ज़्यादा ये खुश हो के उड़ते हैं। क्योंकि एक चीज़ बड़ी अहम मैं आपको और बतानी चाहूँगा कि कबूतर का देखा जाता है, सिर्फ़ जो हम जब देखते हैं कबूतर की पहचान करते हैं, कहीं से लेके आएँ या ख़रीदें, किसी दोस्त की तरफ जाएं, तो उनमें हम ये चीज़ें देखते हैं जो नज़र आ रही होती हैं, उनकी क्वालिटी देखते हैं, वो तो देख ली जाती है। लेकिन एक चीज़ कबूतर की अंदर समझ लें कि उनकी जो ख़ानदानी सिफ्त भी होती है, ख़ानदानी सिफ्त है उड़ने का शौक़। अगर बाज़ मेरे पास एक कबूतर छत पे है, उसका जो मैंने बताया था कि मैंने ऊपर एक छोटा सा सेटअप बनाया, उसमें मैंने छोड़े हुए हैं कुछ जो है, और ये अपने शौक़ के लिए भी। तो उसमें एक कबूतर हर लिहाज से ठीक है, किसी वक्त वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उड़ा कभी नहीं, वो दूसरे कबूतर उड़ते हैं। इस तरह देखें, उसका मैंने भी सोचा है कि इसमें क्या कमी है, और यही कमी मुझे नज़र आई है कि इसके जो ब्लड लाइन में उड़ना नहीं है, इसको विरसे में नहीं मिला उड़ने का शौक़। लेकिन उनके बरक्स जो ये बटेरा है ब्रीड है, ये मेरे पास है भी है, दोस्तों को भी बहुत से बच्चे दिए। अब इसके ऊपर भी 2 बहन भाई और जो है करीबी जो हैं इसी ब्लड लाइन में से मेरे पास ऊपर छत पे भी हैं, वो उड़ भी रहे हैं, इनको उड़ने का शौक़ है। और ये इसका भी मैं आपको जल्दी जल्दी शौक़ करवा दूं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। ये है बटेरा ब्लड लाइन, और इधर थोड़ा सा रोशनी में अगर आ जाएं तो इसकी आँख का भी कोशिश करते हैं कि आपको जो साथ साथ शौक़ करवा दिया जाए। ये इसकी आँख भी अगर क्लोज़ करके दिखाएं तो इसकी आँख में भी देखें, इसकी आँख की बनावट देखें आप, कैसी नफासत से इसका बिल्कुल डायल, ज़बरदस्त डायल है इसका। जो आँख का हिस्सा है उसके अंदर काली जो पुतली होती है वो भी ज़बरदस्त प्रॉपर शेप में मूव कर रही है। फिर इसकी पलकें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ी एक खूबसूरती से ऐसे महसूस हो रहा है जैसे तराशा गया होना है। बड़ी नफीस पलकें हैं इसके। आँखों के नथने देखें, लंबे नथने, खुले नथने हैं। ये जब उड़ रहा होता है अपना पूरा ज़ोर लगा के, उस वक्त इन्हें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होती है। और हमारा जो ये मुल्क है या शहर हैं, ये सनती शहर है गुजरांवाला,
पोल्यूशन भी ज़्यादा है लाहौर की तरह, गुजरांवाला भी कोई पीछे नहीं है लाहौर से पोल्यूशन में। तो इनको वो नथनों में मट्टी सी जम जाती है, उसके उस तब इन खुले नथनों का इन्हें कबूतरों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसका पर भी देखें, ये भी बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में है। ये इसका शोल्डर जो है ये भी ज़बरदस्त है, मतलब कि तमाम इसमें भी खसूसियात हैं। अब सिर्फ इसका और इसका जो मैंने पेयर बनाया है, उस वक्त मैंने सोचा कि जो इसके साथ क्यों ये परफेक्ट आई है फ़ीमेल जो है, उसकी वजह ये थी कि ये सियालकोटी कबूतर जो हैं ये क्योंकि सियालकोट में दूसरे शहरों की निस्बत हवाएं ज़्यादा चलती हैं, ये इन्होंने अपना जो फ़िज़ीक जो है वो सियालकोटी कबूतरों ने अपने उधर जो मौसम के मुताबिक ढाला हुआ है अपने आप को। ये तेज़ हवा में उड़ते हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा गोश्त दूसरी नस्लों की निस्बत जो है वो ज़्यादा होता है इनके जिस्म में, लेकिन वज़न नहीं होता इनका। ये मतलब गोश्त होना चाहिए, इनका थोड़ा ज़्यादा होता है गोश्त इनकी बॉडी में, लेकिन इनका वज़न नहीं है। जो अच्छी ब्रीड होती है उसका वज़न नहीं है, इसका भी वज़न नहीं है। ये तमाम चीज़ें देख के इसके पंजे भी दिखा दें। ये देखें, इसके पंजे भी बिल्कुल खुश्क हैं, लंबे जो हैं वो लंबी उंगलियां, खुश्क पंजे हैं। नाखून जो हैं दूसरे तमाम सियालकोटियों के लंबे होते हैं, तमाम दूसरी जो नस्लों के निस्बत इसके नाखून लंबे होने के बावजूद एक प्रॉपर शेप में है। फिर इसी तरह ये देखें, इसकी हड्डी जो है, ये मैं पहले भी वीलॉग में ज़िक्र कर चुका हूँ कि मुझे ये हड्डी जो जिसकी लंबी होती है मुझे पसंद है। इसकी हड्डी भी फ़ीमेल होने के बावजूद जो 4 उंगलियां पूरी इसकी हड्डी है, और ये अंदर तक जा रही है, जोड़ में अंदर तक, इस जोड़ तक जा रही है। ये पेट भी इसका कम है, जो आम जो पसंद किया जाता है कबूतर परवरी में। ये इसका जोड़ भी प्रॉपर बड़ी लचकदार फ्लेक्सिबल जोड़ है। इसके जिस्म पे ये देखें, पर भी ज़बरदस्त हैं। ये भी परवाज़ी कबूतर की निशानी है, ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हर जानवर में हो। तो इस तरह करके मैंने इसका ये पेयर बनाया। अब इन्होंने बच्चा निकाला हुआ है, इसका अगर बच्चा भी दिखा सकें आप, बल्कि मैं पकड़ के ही दिखाता हूँ। छोटा सा बिल्कुल बच्चा है ये जी। रामपुरी और बटेरा क्रॉस कराया मैंने, कोडी वाला बटेरा और रामपुरियों का क्रॉस करवाया है। उनका ये पहला बच्चा, क्योंकि ये अभी पट्ठी है, इसने जो 10वीं कली अभी इसकी रहती है साफ़ करने वाली, तो ये पहला बच्चा इनका जो है वो निकला है। अब देखने में इसकी जो ये जिसे पंजाबी में बॉडी कहते हैं, वेल, ये लंबी लग रही है इस बच्चे की। अब पता तो इसका चलेगा जब ये प्रॉपर जो है ये पर इसके पूरे होंगे, तो ये अपने खाने से बाहर आएगा, ख़ुद खाना पीना शुरू करेगा, तो तब इसका अंदाज़ा हो सकेगा भरपूर। तो बाकी इसको दोबारा वापस रख देते हैं इसके खाने में। और इसका भी आपको मैंने आज अपना एक जोड़ा दिखाया है, और जो वीलॉग भी वो लग रहा है कि लंबा हो गया थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा मैं छोड़ के दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि तमाम दोस्तों का जो शौक़ भी हो जाए छोड़ के दिखाने का भी, ताकि इसको इसकी खड़े होने का अंदाज़, इसको चलता फिरता थोड़ा सा देख सकें। ये बिल्कुल साथ इसके जो है वो उसका बाप भी आ गया उस पट्टी का। ये भी मेरे घर का ही पट्ठा है, तो ये इसका बाप भी आप देखें, इसका भी किसी वक्त आपको शौक़ करवाएंगे इस पट्टी का बाप। लेकिन ये देखें, पट्टी भी खड़ी हुई आप देख सकते हैं किस तरह के इसके पंजे हैं, लंबी टांगें हैं। और ये मैंने देख के थोड़ा सा अपनी अकल के मुताबिक जो है ये एक क्रॉस करने की कोशिश की है। तो अब जब इनका बच्चा, जो एक ही बच्चा निकला और ये पहला बच्चा है, इसे मैं इंशाल्लाह ताला छत पे छोड़ूंगा, खुद उड़ा के देखूंगा कि क्या रिज़ल्ट है इसका, शौक़ करूंगा। क्योंकि ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ख़ुद भी अपने घर के बच्चे उड़ाऊं। पहले तो दोस्तों की तरफ ही होते थे, लेकिन अब मैंने कुछ बच्चे सिलेक्ट किए हैं उड़ाने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।